सूरजकुंड मेला 2025 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की तैयारी में नया कदम। भारत में सूरजकुंड मेला न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव है, बल्कि यह देश और विदेश के हस्तशिल्प कारीगरों, कलाकारों और शिल्पियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी है। सूरजकुंड मेला, जो हर साल हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित होता है, अपनी विशालता, विविधता और विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला न केवल भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सराहा जाता है। 2025 में आयोजित होने वाला 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कई नई और आकर्षक सुविधाओं के साथ आएगा, जो पर्यटकों और कारीगरों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे। इस बार मेला न केवल संस्कृति और शिल्प की दुनिया को प्रदर्शित करेगा, बल्कि इसमें और भी कई नए पहलुओं को जोड़ा गया है, जो इसे और भी आकर्षक बनाएंगे। सूरजकुंड मेला का महत्व और इतिहास। सूरजकुंड मेला का आयोजन 1987 से किया जा रहा है और इसे भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला माना जाता है। यह मेला भारतीय शिल्प कला, संस्कृति और पारंपरिक कारीगरों की दुनिया भर में प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच बन चुका है। यहाँ कारीगर अपने हस्तशिल्प उत्पाद जैसे लकड़ी के शिल्प, मिट्टी के बर्तन, कालीन, ऊन, कढ़ाई, कांच की मूर्तियां और कई अन्य पारंपरिक उत्पाद बेचते हैं। इसके अलावा सूरजकुंड मेला में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जहां विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। 38वें सूरजकुंड मेला 2025 में क्या नया होगा? 38वें सूरजकुंड मेला 2025 में इस बार कई नई सुविधाओं और आकर्षणों की घोषणा की गई है, जिनमें से कुछ मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बेहतर एटीएम सुविधा। मेले में आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस बार सूरजकुंड मेला में बेहतर एटीएम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मेला परिसर में कुल 6 एटीएम लगाए जाएंगे, जिसमें 2 मोबाइल एटीएम भी शामिल होंगे। यह सुविधा विशेष रूप से उन पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो नगद लेन देन करना पसंद करते हैं या जिनके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं है। इससे मेले में खरीदारी करने वाले दर्शकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। एटीएम की पर्याप्त संख्या और मोबाइल एटीएम की सुविधा मेले के अनुभव को और भी सहज और आसान बनाएगी। बीमस्टेक का सहयोग। इस वर्ष सूरजकुंड मेला में एक और विशेष पहलू जोड़ा गया है, बीमस्टेक का प्रमुख रूप से जुड़ा। बीमस्टेक, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है, इस बार मेले में अपने 7 देशों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इस कदम में मेले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। बीमस्टेक के सदस्य देश इस मेले में अपनी पारंपरिक कला, शिल्प, वस्त्र, संगीत और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। यह मेले को और भी अंतर्राष्ट्रीय रंगत देगा और पर्यटकों को विभिन्न देशों की कला और संस्कृति से परिचित होने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक भागीदारी। सूरजकुंड मेले में इस बार विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की सांस्कृतिक भागीदारी होगी। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी विविधता, संस्कृति और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है और इन राज्यों की भागीदारी मेले में एक नई पहचान और रंगत जोड़ने वाली होगी। पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगर अपने हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें हाथ से बने उत्पाद, गहनों का काम, लोक कला, हस्तनिर्मित वस्त्र और अन्य पारंपरिक शिल्प शामिल होंगे। इसके अलावा इन राज्यों के कलाकार और संगीतकार अपनी संस्कृति का परिचय देंगे, जिसमें नृत्य, संगीत और लोक कला के विभिन्न रूप होंगे। यह मेला न केवल व्यापार और हस्तशिल्प के लिए, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। सूरजकुंड मेला हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाता है। 2025 में भी कई विदेशी कारीगर और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस बार 7 देशों की भागीदारी होगी, जिनमें बीमस्टेक सदस्य देशों के साथ साथ अन्य देशों के कारीगर भी शामिल होंगे। इन देशों के कारीगर अपने देशों की विशिष्ट कला और शिल्प को लेकर मेले में आएंगे, जिससे मेले में विश्व भर की शिल्प कला का मिश्रण देखने को मिलेगा। इस बार मेले में विदेशों से आए कारीगरों द्वारा प्रदर्शन किए जाने वाले हस्तशिल्प और कलाओं को देखने के लिए दर्शकों को एक अलग अनुभव मिलेगा।